हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि तिमिर का पर्यायवाची शब्द है प्रकाश, रात्रि, सूर्य या अंधकार। तो इसका सही उत्तर होगा कि तिमिर का पर्यायवाची शब्द जो है वह अंधकार है। ऑप्शन नंबर डी, तिमिर मीन्स अंधकार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, अश्व है, घोटक या तरंग। तो साथियों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तरंग। अश्व है और घोटक ये तीनों घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तरंग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष, वसन, पावक या निकेतन। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है साथियों कि अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है वह पीयूष है। ऑप्शन नंबर ए, अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष है और अमृत का विलोम शब्द जो होता है वह विष होता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सरल का विलोम शब्द होगा निर्मल, कठिन, उचित या आसान। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा सरल का विलोम शब्द कठिन होता है। ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा सरल का विलोम शब्द कठिन होगा। उचित का विलोम शब्द अनुचित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या बीमारी होना। तो इसका सही उत्तर होगा कि अंग अंग फूले ना समाने मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत आनंदित होना। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बहुत आनंदित होना होगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना, गिर जाना, हार जाना या भोजन खा लेना। तो साथियों, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है हार जाना। ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ हार जाना होता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यथाविधि शब्द में कौन सा समास है कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि यथाविधि शब्द में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि यथाविधि शब्द में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कमल नयन में कौन सा समास है अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कमल नयन में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भरपेट शब्द में कौन सा समास है कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि भरपेट का समास अव्ययी भाव होगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द धोबिन है। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है शत्रुता, यश,
मजदूर या सेना। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यहाँ जो है मजदूर वह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी 11 का सही उत्तर होगा मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। प्रश्न नंबर 12 का है परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते। उक्त वाक्य में उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा परिश्रमी छात्र जो है वह इसमें उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। 13 नंबर कह रहा है उसका भाई व्यापारी है। उपर्युक्त वाक्य में विधेय है। इसका सही उत्तर होगा व्यापारी है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है कि उसका भाई व्यापारी है में विधेय व्यापारी है। प्रश्न नंबर 14 का है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह खाना खाएगा, भिखारी को थोड़े चावल दे दो, उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। तो साथियों वह खाना खाएगा ये भी शुद्ध वाक्य है। भिखारी को चावल दे दो यह भी शुद्ध वाक्य है। उसने जैसा किया मैं नहीं कर सकता यह भी शुद्ध वाक्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 का है संगीता घोड़े से गिर पड़ी। वाक्य में कारक है कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। तो इसका सही उत्तर होगा कि संगीता घोड़े से गिर पड़ी वाक्य में अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 का है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा कि काली गाय अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।